सोचिए, अगर एक पल के लिए भी वो शक्ति हिल जाए जो इस ब्रह्मांड को थामे हुए है, तो क्या होगा? क्या ये पूरा अस्तित्व एक ही क्षण में समाप्त हो सकता है? लेकिन सनातन पुराण एक ऐसा रहस्य बताते हैं जो इस प्रश्न का उत्तर देता है। ये सृष्टि सिर्फ ग्रहों और तारों का समूह नहीं है, ये है 14 लोकों की एक विराट संरचना, 7 ऊपर 7 नीचे। और ये संपूर्ण सृष्टि टिकी है एक अनंत शक्ति पर, जिसका नाम है अनंत शेष। अनंत यानी जिसका कोई अंत नहीं, और शेष यानी जो प्रलय के बाद भी बचा रहता है। जब सब कुछ समाप्त हो जाता है, तब भी जो बचता है वही है शेष। उनके सहस्त्र फनों पर टिके हैं ये 14 लोक, और शेषनाग स्वयं स्थित हैं भगवान विष्णु के कूर्म अवतार पर, जो इस सृष्टि का अदृश्य आधार है। क्षीर सागर की शांति में भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन हैं। उनकी हर श्वास से ब्रह्मांड फैलता है और हर निश्वास में सृष्टि सिमट जाती है। उनकी नाभि से उत्पन्न होता है एक दिव्य कमल, और उस पर प्रकट होते हैं ब्रह्मा, जो सृष्टि की रचना करते हैं। पुराण कहते हैं ये 14 लोक उसी कमल की डंठल में बसे हैं। तपोलोक, जहाँ ऋषि तप में लीन हैं। जनलोक, जहाँ केवल ज्ञान है। महरलोक, जहाँ दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होती है। स्वर्गलोक, देवताओं का निवास। भुवरलोक, जहाँ ग्रह और नक्षत्र हैं। और पृथ्वीलोक, जहाँ हम हैं। इसके नीचे अतल, जहाँ माया और भोग है। वितल, जहाँ अग्नि और शिव के गण हैं। सुतल, जहाँ राजा बलि का दिव्य राज्य है। तलातल, जहाँ मय दानव असुरों का महान शिल्पी निवास करता है, जहाँ रहस्यमयी शक्तियाँ और अद्भुत रचनाएं हैं। महातल, जहाँ नागों का संसार है। रसातल, अंधकार का क्षेत्र। और पाताल, गहराई का अंतिम स्तर। इन सब के नीचे है नरक के अनेक लोक, जहाँ आत्मा अपने कर्मों का फल भोगती है। लेकिन सबसे बड़ा सत्य अभी बाकी है। जिस दिन भगवान विष्णु की योग निद्रा टूटती है, उसी दिन प्रलय आरंभ होता है। लोक विलीन हो जाते हैं और अनंत शेष सब कुछ अपने भीतर समेट लेते हैं। फिर केवल शेष बचता है और उसी से नई सृष्टि जन्म लेती है। अब एक प्रश्न आपसे, क्या ये ब्रह्मांड केवल बाहर है, या फिर इसका एक अंश आपके भीतर भी है? अगर ये ज्ञान आपको भीतर तक छू गया है, तो इस यात्रा का हिस्सा बनिए। वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें और कमेंट में लिखें ओम नमो नारायणाय।